Good morning, children. This is class 9 chemistry NCERT. Now, today the topic is melting. The process in which a solid substance change into a liquid on heating is called melting. वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में हीट करने पे चेंज होता है, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग. Boiling or vaporization. So the process in which the liquid substance change into a gas rapidly on heating is called boiling. वो प्रोसेस जिसमें आपका जो लिक्विड है वो हीट करने पर गैस में चेंज हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग. नाउ कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस और वेपर्स इनटू ए लिक्विड. गैस का वापस लिक्विड में कूल होने पर चेंज होना कहलाता है कंडेंसेशन. And the freezing, the process of changing of liquid into a solid by cooling is called freezing. लिक्विड का सॉलिड में वापस कूल होकर फ्रीज होना कहलाता है फ्रीजिंग. Now latent heat, the heat energy which has to be supplied to change the state of the substance is called the latent heat. Latent heat does not increase the temperature. वो हीट जो कि स्टेट को चेंज करने के लिए एब्जॉर्ब करी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द लेटेंट हीट. और लेटेंट हीट में टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है. सपोज़ आइस जो है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री होगा और आइस चिल्ड वाटर जो है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री होगा. लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. नाउ सब्लिमेशन, the changing of a solid directly into vapors on heating and of vapors into solid on cooling is known as sublimation. सॉलिड का डायरेक्टली वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में चेंज होना कहलाता है सब्लिमेशन. और वापस जो वेपर्स हैं उनका वापस ठंडा होने पर, कूल होने पर वापस सॉलिड फॉर्म में चेंज होना कहलाता है सब्लिमेशन. जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि सॉलिड जब हीट होता है तो ये डायरेक्टली आपका लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड आपका जो है वो गैस फॉर्म में चेंज होता है. लेकिन सब्लिमेशन में कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली हीट करने पर सॉलिड से डायरेक्टली जो है वो आपके गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका सब्लिमेशन. आपने देखा होगा कि नैप्थलीन बॉल्स जो आप वुलन क्लॉथ्स में रखते हैं, ये भी आपकी सीधे सॉलिड जो है वो गैस में चेंज होकर इंसेक्ट को वुलन क्लोथ्स में नहीं लगने देती हैं और उसकी स्मेल गैस जो है उसमें आती रहती है. इसके अलावा आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी देखा होगा, इसका एग्जांपल है सब्लिमेशन का, जिसको हम जिससे बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप कॉमनली जो है ड्राई आइस भी बोलते हैं. ये भी सब्लाइम होकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाती है. जब सब्लिमेशन टॉपिक आप लोग लिखेंगे तो पेज नंबर 8 पर सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ये वाला फिगर भी साथ में ड्रॉ करेंगे. नाउ द टॉपिक इज इवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ द लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर्स और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन. वो प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में चेंज होता है, ये वो कहलाता है आपका इवोपरेशन. देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द एवोपरेशन. कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं. दीज आर इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. अगर सरफेस एरिया हम बढ़ाएंगे तो एवोपरेशन जो है आपका फास्ट होगा. इसमें एग्जांपल है आपका कि जो क्लोथ्स हैं वो आप स्प्रेड आउट करते हैं ज़्यादा तो उतनी ही जल्दी ये आपके ड्राई होते हैं. या एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी एवोपरेशन फास्ट होगा. या डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ होती है, गर्मियों के टाइम में आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी जो है वो आपकी कम होती है तो एवोपरेशन फास्ट होता है. या जो रेनी सीजन्स में ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो एवोपरेशन जो है वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है. एंड इंक्रीज़ इन विंड एरिया, अगर विंड का एरिया बढ़ता है तब भी आपका एवोपरेशन जो है वो आपका फास्ट होगा. देयर आर कई टॉपिक्स हैं, कॉज है यहाँ पर कहीं पर जो कि आपके इवोपरेशन से रिलेटेड है कि हाउ डज़ इवोपरेशन कॉज कूलिंग. इसमें आपके कई रीजंस दिए हुए हैं. वाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हार्ड ड्राई डे, या हाउ डज द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट कूल कहते हैं
थर्स्टी समर। तो ये नाउ द चैप्टर इज़ ओवर। रीड आउट द चैप्टर वेरी केयरफुली and do the notes in your fair register. Notes I have sent you in PDF form. Okay, thank you.